जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री वृंदावन धाम की जय, श्री बरसानो धाम की जय। रसवासनी के जितने भी फॉलोवर्स हैं सबको जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। और हमारे फेसबुक के माध्यम से जो भी मित्रगण जुड़े हुए हैं उन सबको जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। कहते हैं कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतर ही पारा। इस कलयुग में आप जितना भी भगवान नाम का उच्चारण करेंगे, भगवान नाम का सिमरन करेंगे, आपका कल्याण होगा। आइए, हम सबका कल्याण कैसे होगा, आज मैं इस बात का चर्चा आपके साथ साझा करना चाहता हूं। और शुरुआत करने से पहले आइए भगवान नाम का कुछ पल नाम कीर्तन हम सब मिलके करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। और आइए, हमारा कल्याण कैसे होगा। संत महापुरुषों के द्वारा कथित एक कहानी मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। एक वेश्या थी, उसके मन में विचार आया कि मेरा कल्याण कैसे हो। अपने कल्याण के लिए वह साधुओं के पास गई। उन्होंने कहा कि तुम साधुओं का संग करो। साधु त्यागी होते हैं, इसलिए उनकी सेवा करो तो कल्याण होगा। फिर वो ब्राह्मणों के पास गई तो उन्होंने कहा कि साधु तो बनावटी होते हैं, पर हम जन्म से ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण सबका गुरु होता है, अतः तुम ब्राह्मणों की सेवा करो तो तुम्हारा कल्याण होगा। इसके बाद वह सन्यासियों के पास गई तो उन्होंने कहा कि सन्यासी सब वर्णों का गुरु होता है, इसलिए उसकी सेवा करने में कल्याण होगा। फिर वह बैरागियों के पास गई तो उन्होंने कहा कि बैरागी
सबसे तेज होता है, अतः उसकी सेवा करो तो कल्याण होगा। फिर वह अलग अलग संप्रदायों के गुरुओं के पास गई तो उन्होंने कहा कि हम सबसे ऊंचे हैं, शेष सब पाखंडी हैं। तुम हमारी चेली बन जाओ, हमारे से मंत्र लो, तब हम वह बात बताएंगे जिससे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। इस प्रकार वह बेसिया जहां भी गई वहीं उसको अपने अपने वर्ण, आश्रम, मत, संप्रदाय आदि का पक्षपात दिखाई दिया। यानी सब अपने आप को ही गुरु मानने लगा। सब कहने लगा कि मैं अच्छा हूं, मेरा कहा मानो तो आपका कल्याण होगा। यह देखकर उसके मन में आया कि अब तत्व समझ में आ गया है, अब क्या करना चाहिए। युक्ति हाथ लग गई है। साधु कहते हैं कि साधुओं को पूजो, ब्राह्मण कहते हैं कि ब्राह्मणों को पूजो, हम क्यों ना वेश्याओं को पूजें। ऐसा सोचकर उसने एक वेश्या भोज रख दिया और उसके मन में ऐसा विचार आया कि मैं एक भोज रखूं और जितनी भी वेश्याएं हैं उन सबको भोजन पे बुलाया जाए। उसमें सब वेश्याओं को निमंत्रण दिया उसने। निश्चित समय पर सभी जितने भी वेश्याएं थी वहां पे आने लगी। उस गांव के बाहर एक विरक्त त्यागी संत रहते थे। उन्होंने देखा तो विचार किया कि अब क्या बात है, आज क्या बात है। जब उनको मालूम हुआ कि आज वेश्या भोज हो रहा है तो वे वेश्याओं को क्रियात्मक शिक्षा देने के लिए वहां पहुंच गए। रसोई बन रही थी। रसोई बनाने वालों ने पकाए हुए चावलों का पानी, जिसको माड़ बोलते हैं, वो नाली में गिराया। बेसिया छत पर खड़ी होकर जिधर देख रही थी उधर बाबा जी बैठ गए और उस माड़ से हाथ धोने लगे। बेसिया ने देखा तो बोली कि बाबा जी यह क्या कर रहे हो। बाबा जी ने कहा तू अंधी है क्या, तेरे को दिखाई नहीं दे रही। मैं तो अपने हाथ धो रहा हूं। वेश्या ने बाबा जी को ऐसा करने से रोका तो वे माने नहीं। वेश्या उतर कर नीचे आई और बोली कि बाबा जी यह चावलों का पानी है, इससे तो हाथ और मैले हो जाएंगे, आप साफ पानी से हाथ धो लो। बाबा जी ने कहा अगर इससे हाथ मैले हो जाएंगे तो क्या वेश्याएं ज्यादा साफ निर्मल हैं जिससे इनकी सेवा से कल्याण हो जाएगा। हाथ मैले पानी से साफ होते हैं या साफ पानी से। यह सुनकर वेश्याओं को होश आया कि बाबा जी बात तो ठीक कहते हैं, तो फिर कल्याण कैसे होगा। बाबा जी बोले जिस संत में किसी मत, संप्रदाय आदि का पक्षपात, आग्रह ना हो, जिनके आचरण शुद्ध हो, जिसके भीतर एक ही भाव हो कि जीवन का कल्याण कैसे हो, जिसमें किसी प्रकार की कामना ना हो, वह संत चाहे स्त्री हो या पुरुष, साधु हो या ब्राह्मण, किसी भी वर्ण, आश्रम, संप्रदाय आदि का क्यों न हो, उस संत का संग करो, उनकी बातें सुनो तो कल्याण होगा। तात्पर्य यह हुआ कि जहां स्वार्थ और अभिमान होगा, भोग और संग्रह की इच्छा होगी, वहां आसुरी संपत्ति आएगी। जहां आसुरी संपत्ति आएगी वहां शांति नहीं रहेगी, वहां अशांति होगी, संघर्ष होगा, पतन होगा। यानी इस बात से हमें ये सीख मिलती है कि हम जो निष्काम, जो निष्पक्ष और निष्काम है, जिसके अंदर निष्काम भाव से जो भगवान का भजन करता है, जिसके अंदर अपना कोई भी लालच नहीं है। कहने का मतलब कि आप भी कुछ भी करें
मन में बस निस्वार्थ का भाव रखें तो आपका कल्याण होगा। कहने का मतलब किसी का अगर हम भला करते हैं तो हमारा भला होगा, किसी का बुरा करते हैं तो हमारा बुरा होगा। बस आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार कि आपने अपना कीमती समय निकाल करके इस चर्चा को सुनने में साथ दिया। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। और आप सबसे एक निवेदन कि हमारा आरवी प्रोडक्शंस सुवासनी का एक ही उद्देश्य है, निष्कामता, निष्काम भाव से कीर्तन करना। आप सभी आरवी प्रोडक्शन इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने अगर कोई सुझाव हो तो हमें आप जरूर दें। आपके सुझाव का बहुत बहुत आभार और ज़रूर अपने जीवन में मैं उसको कोशिश करूँगा आपके सुझाव को अपनाने का। श्री राधे। जय जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।